ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज 5 ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये संकेत देते हैं कि आपके घर में नज़र लगी हुई है। देखिए, इसमें से एक कारण बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के दौरान। और नज़र लगना एक तरह से नकारात्मकता जैसा ही होता है, जैसे एक सफ़ेद पेपर में कोई कालिक लगा दी जाए तो उस पेपर की सुंदरता बिगड़ जाती है, उसका एक सफाईपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से खुशियों में अगर नज़र लग जाए तो खुशियाँ कम हो जाती हैं। कोई कार्य आपका बन रहा हो, उसमें नज़र लग जाए तो कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। तो नज़र लगना अच्छा नहीं माना जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नज़र लग जाती है तो माताएं बहनें घर में नज़र झाड़ती हैं, या हम किसी के पास में जाते हैं नज़र झड़वाने के लिए। तो पहला कारण या पहली घटना क्या होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में नज़र लगी है? तो पहला जो कारण होता है वो होता है हमारी तुलसी का सूख जाना। आप देखते होंगे कि आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहती होगी, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि तुलसी अपने आप ही मुरझाने लगती है। उसको आप पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मुरझाने लगती है, सूखने लगती है। अगर तुलसी अचानक से सूखने लगे, मुरझाने लगे, तो एक संकेत होता है कि आपके घर में किसी की नज़र लगी हुई है। सर्दियों वाली तुलसी की बात नहीं कर रहे, सर्दियों में वैसे भी सर्दी की वजह से तुलसियाँ मुरझा सी जाती हैं, सूख सी जाती हैं, लेकिन सूखती नहीं है, मुरझा जाती हैं, उनके पत्ते लाल हो जाते हैं। तो उस तुलसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला कारण हो गया। इसी तरह से हम दूसरा कारण देखते हैं। दूसरी घटना क्या होती है कि ये घटना जुड़ी रहती है आपके मंदिर से। जब आप पूजा करने बैठते हैं, जब आप भगवान की सेवा करने के लिए बैठते हैं मंदिर में, तो आप क्या देखते हैं कि जब भी आप दीपक जलाएंगे तो दीपक एक बार में जलेगा ही नहीं। जल जाएगा तो जलने के थोड़ी देर बाद वो अपने आप बुझ जाएगा। या अगर आप जैसे धूप बत्ती भी जलाते हैं तो वो पूरी जल नहीं पाएगी, वो थोड़ी सी जल के बंद हो जाएगी। इस तरह से अगर आपको लगातार 2-3 दिन इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपका दीपक जल ही नहीं पा रहा है, हमेशा अच्छे से जलता था लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, जैसे जलाते हैं बुझ जाता है, या थोड़ी देर तक ही जलता है, घी या तेल ऊपर बाती तक पहुंच ही नहीं रहा है, या धूप बत्ती आपकी पूरी जल नहीं पा रही है, आप भगवान को कुमकुम लगाने जाते हैं वो बार बार गिर जा रहा है, प्रसाद भोग चढ़ाने जाते हैं वो ज़मीन में गिर जा रहा है, मतलब खंडित सा हो जा रही सारी चीज़ें आपकी पूजा पाठ की। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में किसी की नज़र लगी हुई है। तो ये दूसरा संकेत हो गया। एक तीसरा संकेत होता है जो हमें बताता है कि हमारे घर में नज़र लगी हुई है, वो है हमारे घर की किचन। घर की किचन में आप देखते होंगे कि आपके घर की किचन में बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता होगा, चाय बनती होगी, हर चीज़ बनती होगी, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके घर की किचन का स्वाद बिगड़ गया है। कोई भी खाना अच्छा बन ही नहीं पा रहा है। जो खाना बहुत अच्छा बनता था वो भी अच्छा नहीं बन पा रहा है, चाय ख़राब बन रही है, और कुछ भी सब्ज़ी बनती है तो अच्छी नहीं बनती है, स्वाद ही नहीं आ पा रहा है खाने में। अगर घर की किचन का स्वाद बिगड़ने लगे तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में किसी की नज़र लगी है। इसी तरह से चौथा संकेत होता है, चौथी घटना क्या होती है कि आपके घर के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे हो सकता है कि आपके यहाँ कोई पंखा ख़राब हो जाए, या हो सकता है कि आपके यहाँ टीवी ख़राब हो जाए, मिक्सी ख़राब हो जाए, फ्रिज में कोई दिक्कत आ जाए, वॉशिंग मशीन ख़राब होने लगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लाइटें फ्यूज होने लगें बहुत सारी। तो इस तरह से अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मतलब घर की चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। कहने का अर्थ आप ये समझिए कि चीज़ें, आपकी जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक घटना होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में नज़र लगी हुई है। इसी तरह से एक कारण होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे हम कह सकते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण घटना आप समझ सकते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आपके घर में नज़र लगी है। जैसे आपके घर में सभी लोग बहुत प्रेम से रह रहे हों, बहुत अच्छे से रह रहे हों, लेकिन अचानक ही एक दिन बिना बात के झगड़ा शुरू हो जाए।
आपस में झगड़ा शुरू हो जाए बिना बात के, उसका कोई कारण ना हो। अगर आप बैठ के सोचेंगे तो बहुत छोटा सा कारण होगा, लेकिन झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए आपस में। और जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए, या दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, या दो सास बहू में झगड़ा हो जाए, और छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो जाए, या छोटा सा कारण लेके झगड़ा हो जाए, तो ये भी एक घटना होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में नज़र लगी हुई है। तो नज़र का काम ही होता है कि बिगाड़ देना। नज़र का अर्थ ही होता है कि चीज़ों को ख़राब कर देना, खुशियों की जगह दुख ले आना, अच्छे काम को बिगाड़ देना, बढ़ते हुए पेड़ को रोक देना, जो कार्य आपका बन रहा है वो बिगाड़ देना। तो ये 5 घटनाएं थी। अगर इस तरह से कोई एक घटना भी आपके यहाँ होती है, या तीनों चारों घटनाएं आपके यहाँ हो जाती हैं, या 5 घटनाएं आपके यहाँ हो जाती हैं, तो ये कारण हो सकता है कि आपके घर में नज़र लगी हो। क्योंकि जब नज़र लगती है तो बरकत रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ये नज़र का ही असर होता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।